हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ परीक्षा से पहले ध्यान में रखने वाली 5 ज़रूरी बातें। ठीक है, 5 ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी की थी अपने एग्ज़ाम से पहले और मेरे बैच के बहुत से जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने भी ये काम किया था। और अभी आप लोग का एक सप्ताह बाकी है एक बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके, फिर अगले महीने बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है और फिर यूपीएससी का भी फॉर्म आ चुका है। तो एग्ज़ामिनेशन का दौर जो है वो चलता रहता है। इस टाइम पे जब एग्ज़ाम का जस्ट आपका एक सप्ताह बचा हुआ है आपके प्रीलिम्स का, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, किसी प्रकार का नेगेटिविटी से आपको दूर रखेगा। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं कि पहला क्या चीज़ है। पहला चीज़ है हमारा हेल्थ। ठीक है, जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है आपका हेल्थ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा भी रिवीजन किए, बहुत पढ़ के गए हैं, आप जो है एकदम आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप बहुत ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं, टॉप कर जाएंगे, लेकिन अगर उस टाइम पे तबीयत ख़राब हो जाए, ठीक है, भगवान ना करे, किसी का होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, पर अगर तबीयत ख़राब हो जाता है तो पूरा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत से लोगों का एग्ज़ामिनेशन हॉल में बीमार रहते हैं, जिसके कारण नंबर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ है। तो अभी आपको क्या करना है, अपने हेल्थ को बहुत ही अच्छे से रखना। आप लोग जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ ही आपका वेल्थ है इस टाइम पे। आपको ये नहीं सोचना है कि रात रात भर जग करके हम बहुत सारा पढ़ लेंगे, इससे आपका हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो अच्छा नींद लेना है, 7-8 घंटा प्रॉपर नींद लेना है इस टाइम पे। ठीक है, पर दिन में मत सोइएगा। बार बार आप लोग को ये बताया गया कि दिन में मत सोइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका दिन में ही है 12 से 2। तो अगर आप ये एक सप्ताह दिन में सोते हैं तो एग्ज़ाम के दिन भी आपको हाफ़ी आएगा, नींद आएगा। और जब एग्ज़ाम में हाफ़ी आता है, इसका मतलब है कि दिमाग स्लो काम कर रहा है। तो उस टाइम पे कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो वो गलत हो सकता है जिस टाइम हाफ़ी आ रहा है। तो उस टाइम को थोड़ा सा, अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का आदत है, मान लीजिए 2 घंटे बैठे आप लोग, प्रैक्टिस किए मॉक टेस्ट, आप लोग देख रहे हैं कि 2 घंटे बैठने पर मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे हाफ़ी आती है, नींद आती है, आलस आता है, तो आप लोग अपने साथ चॉकलेट वगैरह रख लीजिएगा, जिससे वहाँ पे अगर नींद आएगा तो आप खा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नींद लीजिए इस टाइम पे, और दिन में मत सोइएगा, प्रॉपर नींद लेना है। किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होना चाहिए आपके शरीर में, माथा में, दिमाग में। ठीक है, एकदम डिप्रेशन से दूर रहना है, कुछ गलत बात नहीं सोचना है। ये हो गया नींद। और खाना, ठीक है, खाना, बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाइएगा। जैसे लड़की लोग को आदत होता है गुपचुप चाट वगैरह, तो इसको एक सप्ताह तक तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, इससे आपका पेट खराब हो सकता है, फूड पॉइजनिंग का इशू हो सकता है। तो बाहर का चीज़ अभी बिल्कुल भी नहीं खाइएगा, और नींद अच्छे से लीजिएगा। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं हमारे, जो हमारे हेल्थ को अच्छा से रखते हैं। अभी आपको दूध वगैरह रोज़ जो है वो पीना चाहिए। आपको लग रहा हो कि ये खाने से क्या होगा, तैयारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर तैयारी के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, जो लोग का तैयारी अच्छा रहता है उनको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो होती है कि मेरा ये नहीं, सिलेबस नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हिस्ट्री बाकी रह गया, करंट अफेयर्स पता नहीं कहाँ क्या आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इन सब से अपने आप को दूर रखना है, पॉजिटिव हमेशा सोचना है कि मेरा हो रहा है। ठीक है, जो नहीं हुआ है धीरे धीरे उसको करना है, अपने टारगेट को धीरे धीरे करके अचीव करना है। ठीक है, जो भी चीज़ है उसको रिवीजन कीजिए और दिमाग को हमेशा पॉजिटिव वे में रखिए, खुश रहना है। ठीक है, एक सप्ताह तक मतलब कि रोना धोना नहीं है, आपको खुश रहना है। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको शेयर करना है किसी से भी, ताकि आप मन में उस चीज़ को रखें नहीं, और एकदम पॉजिटिव सोचते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिवीज़न। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा रिवीज़न। रिवीजन करना है अभी आपको। ठीक है, रिवीजन ये 2 शब्द से मिलके बना है। विज़न माने देखना और री माने दोबारा। तो आपको अपनी चीज़ों को दोबारा देखना है। जो भी सारी चीज़ें हैं आपके पास, आपके जो नोट्स हैं, आपका जो भी हिस्ट्री है, या आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा आने वाला है, फिक्स है, आपको पता ही है कि हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आएंगे, साइंस से इतने, करंट अफेयर्स के इतने, बिहार स्पेशल का इतना है, तो उसको एकदम रिवीजन कीजिए। ठीक है, अभी लास्ट टाइम में रिवीजन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है।
आपको हिस्ट्री को पूरा अच्छा से रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, बिहार स्पेशल कीजिए, बिहार का जनगणना रिवीजन कीजिए, ठीक है। इंडिया का जनगणना 2011 हुआ था, उसको रिवीजन कीजिए और बिहार का रिवीजन कीजिए। ये सब ऐसा चीज़ है जो बार बार रिपीट होगा और पूछेगा। मैथ्स को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो इस टाइम पे कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 2-3 सब्जेक्ट और पढ़ लेते हैं, या हिस्ट्री में कुछ छूटा रह गया तो वो पढ़ लेते हैं, एंशिएंट पढ़ लेते हैं, मिडिएवल पढ़ लेते हैं, पर वो फ़ायदा नहीं करता है, ठीक है। लास्ट में आप उसको ये ऐसा नहीं होगा कि ये सब पढ़ के आप 10 सवाल सही कर देंगे, बल्कि ये होगा कि जो छूट जिसको आप रिवीजन नहीं कर पाए हैं उसका वहाँ पे कन्फ्यूज़न बना रहेगा। ऑप्शन बी मारे, सी मारे, कन्फ्यूज़न रहेगा। इसीलिए क्या करना है इस टाइम पे कि सभी चीज़ों को जो है आपको रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। जितना बार आप लोग रिवाइज़ कर सकते हैं वो उतना फ़ायदा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंसोलिडेशन। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? कंसोलिडेट करना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि आपके पास जितना है, आपने मान लीजिए कि इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इस टाइम पे आपको इसको एकदम बार बार रिवाइज करके क्या करना है? कंसोलिडेट करना है, मजबूत करना है। ऐसा नहीं है कि इसको फैलाना है, एक्सपेंसन नहीं करना है। अगर आप इसको फैलाने पे जोर देंगे ना तो फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में भी क्या होता है कि लोग बिखर जाते हैं, है ना। ज़्यादा अपने आप को बिखरा के रखे हैं, हाथ पाँव फैला के रखे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, मैगज़ीन देख लेते हैं, योजना देख लेते हैं, ठीक है। इससे काम नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको फिक्स है कि 3-4 सब्जेक्ट है और इसको जम के पढ़ना है। बिहार स्पेशल जम के पढ़ना है। हिस्ट्री एकदम, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, मैथ्स, इस पर पकड़ बनाना है ना। करंट अफेयर्स तो कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत 1-2 को जो यूट्यूब पे चैनल्स आते हैं उनका देख सकते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। और बाकी ये सारा चीज़ को जो मेन चीज़ है प्रीलिम्स के लिए उस पर कंसोलिडेट करना। अब ये नहीं कि थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वो ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं करने वाला है। अब लास्ट टाइम में वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता है। तो जो चीज़ है उसी को कंसोलिडेट कीजिए, उसी को मजबूत बनाइए। ज़्यादा हाथ पैर अंत समय में नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप इतना मतलब एक सप्ताह में आप सोचेंगे कि हम कुछ और 200 करंट अफेयर्स याद कर लें, हो सकता है कि उसमें से एक आध आ जाए, लेकिन उस 200 को याद करने के चक्कर में आपका पीछे का जो ये जो मेन सब्जेक्ट है वो जो छूटेगा उसका भरपाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ होता है, ये 4 जो चीज़ है आपका क्या क्या है? हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, मैथ्स, ये आपको जो चीज़ दिला सकता है ना, उस पर फोकस कीजिए। और हमारा 5वां बात है ट्रैवलिंग एंड लिविंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोग को पता चल गया होगा कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ पे है। उसका दूर भी दिया होगा किसी किसी का पास भी है, तो इसका अरेंजमेंट अभी से ही कर लीजिए। जिसका दूर दिया है, जिसको ट्रेन से जाना है, तो अभी से ही टिकट वगैरह बुकिंग कर लीजिए, ताकि आपको उस टाइम पे किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, है ना, कोई रश ना हो। अच्छा से बुकिंग कर लीजिए और रहने का अरेंजमेंट कर लीजिए, जहाँ जाना है वहाँ कैसे रहना है। ज़्यादा दूर नहीं रहना है, अपने सेंटर के आसपास रहना है ना। तो इस तरह का अरेंजमेंट अभी से होना चाहिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो आपको, आप पैनिक ना करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम है 10 बजे से और सुबह 8 बजे ट्रेवल ही कर रहे हैं, परेशान है, कहाँ है कॉलेज, कैसे मिलेगा। ये सब परेशानी जो है, इससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़े हुए हैं वो चीज़ धीरे धीरे दिमाग से जाता है ना। आपका दिमाग जो है वो ये सब याद रख लेता है कि इतना परेशानी हुआ है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भूल जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग उस टाइम पे शांत रहें, एकदम शांत, मन को शांत रखना है। किसी से झगड़ा झंझट बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसका आपके मन पे प्रभाव पड़े, आपके दिमाग पे प्रभाव पड़े। सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपको अपना पढ़ाई, अपना हेल्थ, खुशी, पॉजिटिव बातें, इस पर फोकस करना है। और एक चीज़ और लिखना भूल गए, मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना है इस टाइम पे। ऐसा नहीं कि बार बार आप जो है यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, ये सब नहीं करना है ना। ये सब से भी थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये सब का भी एक नेगेटिव प्रभाव जो है वो पड़ता है दिमाग के ऊपर। आपको जितना काम है बस काम से काम। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है यूट्यूब से, तो आप करंट अफेयर्स खोलिए, पढ़िए। आपको जो टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक को सर्च कीजिए और वो पढ़िए ना। बहुत ज़्यादा आपको जो है नहीं करना चाहिए, सर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा था इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पर फोकस कीजिए। सभी लोग करते हैं, जो भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो वो ये सब काम करते हैं और करना भी चाहिए,
हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए। किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।